Friends, welcome on Europedia, and this video is related to Gujarat Public Service Commission exam for Assistant Environment Engineer, which are going to be recruited by Gujarat State Pollution Control Board. ये एग्ज़ाम जो हुआ था 2018 में, उसका पेपर है, उसका क्वेश्चन पेपर है. एंड यू नो एग्ज़ाम जो है वो 3 आवर्स में 300 क्वेश्चंस आर देयर, in which 200 questions are from environment as a subject. So they are one-liner questions, straight one-liner questions. Only thing is you should have thousands of such questions with you and content to learn, and your PDA is providing you that. तो अगर आपने तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दो फ्रेंड्स. मैनेजेबल है सारे के सारा सिलेबस और सारा पेपर. एग्जाम जो है मैनेजेबल है. आपको वन लाइनर तैयार करने हैं, न्यूमेरिकल नहीं करना. बहुत डिटेल में आपको जो बड़ा क्वेश्चन है वो नहीं आएगा, लेकिन यस क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे. डाटा ओरिएंटेड, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, वन लाइनर. ये क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग. अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सीवेज, कितना होता है परसेंटेज, ऐसी चॉइसेस, क्लोज चॉइसेस होंगी. अगर आता होगा तो आप सॉल्व कर देंगे, नहीं आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है. सो जब सीवेज आप पढ़ेंगे तो आप सीवेज पूरी इंफॉर्मेशन जब पढ़ें तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत से आपके पास होने चाहिए. एंड दैट इज व्हाट योर पीडीए इज गोइंग टू गिव यू. लाइक व्हेन वी टीच यू, लेट्स से स्लज डाइजेशन टैंक के बारे में अगर कुछ बता रहे हैं तो कौन सी गैस उसमें से निकलती है. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड. अवर सिविल इंजीनियरिंग mentors, mechanical engineering mentors, chemical engineering mentors, they are going to provide us the input, क्योंकि यही इसमें एलिजिबिलिटी है, यही ब्रांच के लोगों का एलिजिबिलिटी है. अगर न्यूमेरिकल आएगा भी तो कुछ इस तरीके का आएगा और आपको स्ट्रेट उसको सॉल्व करना है. अगर आपको लगता है कि ज्यादा टाइम लग रहा है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, डोंट डू दैट, बिकॉज आपको 1 मिनट से कम मिलेगा पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. हैजार्डस वेस्ट कैन बी इंसिनरेटेड इन, किस चीज में इंसिनरेटर उसको किया जाता है, कौन सी इंडस्ट्री में किया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड हजार्डस वेस्ट होता है और इसकी इंसिनरेशन की जाती है. ऑब्वियसली ये आपका इंसिनरेशन से रिलेटेड है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बेस पे क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना था. अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना था अगर ये पूछता है तो आपका एक्ट के बारे में भी क्वेश्चन आएगा. वाटर एक्ट, एयर एक्ट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब बना था, या बाकी एक्ट्स आपके कब आए. आगे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे 200 क्वेश्चंस आए. अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा. इसका डिटेल सॉल्यूशन योर पीडीएफ पे मेंटर्स डाल रहे हैं तो आप इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देखना. यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस. सो डीकंपोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट बाय अर्थवॉर्म्स, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है. बड़ा बेसिक से वन लाइनर क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है. वॉल्यूम ऑफ वेस्ट बट कुड रिलीज टॉक्सिक एयर एमिशन, उसको क्या बोलते हैं. बायोमेडिकल वेस्ट रूल केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो लॉज एंड उसमें से पॉलिसीज कब आई वो आपसे पूछेगा. सो डीडीटी क्या है, सॉइल पॉल्यूशन किसी से होता है. ये क्वेश्चंस बहुत आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक जो आप करोगे. ओके, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बेसिकली ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, जिससे क्या बढ़ जाता है ट्रोपोस्फियर के अंदर, उससे क्या इंक्रीज होता है. अल्ट्रावायलेट, ऑब्वियसली अगर ओजोन लेयर आपकी डिप्लीट हो रही है, गुड ओजोन, बैड ओजोन जो आपकी स्ट्रेटोस्फियर में होती है, वो स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन है उसको जब डिप्लीट करते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ जाता है. और आपका जो ट्रोपोस्फियर के ओजोन है, जिसको बैड ओजोन बोलते हैं, तो ट्रोपोस्फियर की जो ओजोन है दैट इज बेसिकली बैड ओजोन, जो ग्रीन हाउस जो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करती है. सो द क्वेश्चन इज लाइक ओजोन की इसके ऊपर कि ओजोन डिप्लीशन कहां होता है, ट्रोपोस्फियर में या स्ट्रेटोस्फियर में. स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन का डिप्लीशन है दैट गिव्स यू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बट ट्रोपोस्फियर के ओजोन दैट गिव्स यू मोर हीट एनर्जी. ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो रेडिएटिव बिहेवियर डिस्प्ले करती है. So obviously friends, these are very simple question, one liner question, but you need to have in detail about that. एरोसोल के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं. वी कैन डू दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. खासकर कोविड के टाइम पे वी डिस्कस्ड लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू एरोसोल्स. बॉयलर फ्लू गैस किसको बोलते हैं. इन्वर्शन अकर्स, लैप्स रेट और इन्वर्शन के ऊपर क्वेश्चंस. ओडोरस एयर पॉल्यूटेंट इंक्लूड, स्मेल किससे आती है, किस वजह से उसका होता है. सो टेम्परेरी हियरिंग लॉस को क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है. फ्लक्चुएशन ऑफ क्यों प्रेशर होता है. सो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो दीज आर द वन लाइनर क्वेश्चन एंड आई थिंक प्रिपरेशन हैज टू बी इन दैट डायरेक्शन. सो आई मस्ट से कि जो असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का पेपर आपका बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया है
और गुजरात जो कंडक्ट कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दिस इज अ वन लाइनर क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिपरेशन आपको कम करनी है, लेकिन प्रिपरेशन का तरीका आपका अलग होना चाहिए। दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। ओके, सो एक्टिवेटेड कार्बन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जब यूज करते हैं तो उसका क्या मीनिंग है, एंड हाउ दिस इज टू बी डन। सो यस फ्रेंड्स, सी दिस क्वेश्चन पेपर ऑफ गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका आया था 2018 में पेपर हुआ था, उसका एनालिसिस, एंड दिस विल गिव यू लॉट ऑफ आइडिया हाउ यू आर टू प्रिपेयर फर्दर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। Okay, so I don't find any question going to take more than 30 सेकेंड अगर आपको आता है। सो कैटेगरी 1 बायोमेडिकल वेस्ट किसको बोलते हैं? हर क्वेश्चन आपको एक आइडिया दे रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना है, राइट। सो पल्वराइजेशन, वॉल्यूम एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड वेस्ट का कैसा होता है, सो गिव्स यू एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना था तो उसके क्या ड्यूटीज हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर्स प्रोवाइड करता है रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी इन रिलेशन टू एयर। यस, सो ऑल दीज क्वेश्चंस आई थिंक दे वर वेरी स्ट्रेट। इसका सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन आपको दिस वीक यू विल गेट ऑन योरपीडिया, एंड वी विल बी डिस्कसिंग, मेंटर्स विल बी डिस्कसिंग द डिटेल सोल्यूशन ऑफ दिस पेपर। आप उसको ले लेना, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उससे और क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे ओजोन है तो ओजोन के ऊपर बहुत से लॉज बने हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यू पीपल आर अवेयर, और उसको इंडिया में भी कुछ रूल्स बने हैं, डिप्लीशन रूल्स 2000 जो इंडिया में बने हैं, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में उसके ऊपर क्या बोला गया है। ई वेस्ट की हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, कैसे उसको हैंडल करना है, हाउ टू डू दैट। सो दीज आर द क्वेश्चंस। फंडामेंटल ड्यूटीज, आप जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 36 से लेके आपकी 50 तक आपके सारे आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को डाल दिया गया था, एक आर्टिकल डाल दिया गया था उसके अंदर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक बार ही अमेंड हुआ है, यू नो दैट, एंड दैट वाज 42nd अमेंडमेंट जब इमरजेंसी इंडिया में लगी हुई थी 1975 से, जब इंदिरा गांधी का रूल था इंडिया के अंदर 1976। ओनली 42nd अमेंडमेंट ही हुआ था जिसमें आपने एक बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी बाद में ऐड हुई है स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन के ऊपर। सो आई थिंक सम क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी आर आल्सो एडेड इनटू दिस। इंटरनेशनल डे ओजोन लेयर कब मनाते हैं, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रेंड्स। एयर एक्ट के ऊपर क्वेश्चंस, वाटर एक्ट के ऊपर क्वेश्चंस, सो ये नॉइज पोल्यूशन रूल्स क्या है उनके ऊपर क्वेश्चंस, एयर एक्ट वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। क्वाइट गुड, यू नो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर काफी क्वेश्चंस। सो इनका सारे का सारा बलवंत राय मेहता कमेटी, आई कैन सी हियर बलवंत राय मेहता कमेटी, यस, ऑल दीज कमेटीज एंड व्हाट क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉलिसी। हमने सिलेबस भी देखा था, पॉलिटी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस उसमें से बने थे। तो वी विल बी डूइंग वन थिंग, विल बी प्रोवाइडिंग यू डिटेल, यू नो, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड डिटेल, यू नो, कंटेंट टू रिवाइज दैट, और मेरे को लगता है उसमें आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। एंड इन केस यू आर टारगेटिंग फ्रेंड फॉर दिस एग्जाम, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस विद द मेंटर्स ऑफ योरपीडिया, एंड आई एम वेरी श्योर यू कैन डू गुड इन दिस पेपर। सो इसका जो डिटेल एनालिसिस है दैट विल प्रोवाइड यू सून। पीटर ट्यूब किस लिए यूज करते हैं? आई थिंक सम ऑफ यू हु आर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर्स, यू नो, we want to find out the flow velocity through Pitot tube। ये आपके बर्नौली क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, you know that। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? भाई साहब, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, बाकी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन भी होती है, मार्श गैस बोलते हैं उसको, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है। सो एयर स्टैंडर्ड क्वालिटी, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे हम निकालते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस, इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस। सो आई थिंक देयर वर 200 क्वेश्चन फ्रेंड्स एंड ऑल वन लाइनर क्वेश्चंस। सो just wait for the solution of this paper, we are going to put it and start your preparation. Exam is in May for Gujarat Pollution Public Service Commission Assistant Environment Engineer। easy paper है, हम इसको क्रैक कर सकते हैं। all the very best, thank you।